हेलो फ्रेंड्स, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7 में दिए गए चैप्टर 9 जो कि रेशनल नंबर पर आधारित है उस पर चर्चा करें। तो आइए देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा रेशनल नंबर्स है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रेशनल नंबर के बारे में क्या है कि ऐसी सारे नंबर्स जो P/Q फॉर्म में या तो पहले से लिखे हों या नहीं लिखे हैं तो उन्हें लिखा जा सके, उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। A number which is either in the form of P/Q or which can be written in the form of P/Q, where P and Q both are integers and Q not equal to 0 is called a rational number. यहाँ पर 0 है जो कि P/Q फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम उसे 0/1 और 0/5 और 0/10 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ इंटीजर P हो गया और नीचे लिखा हुआ इंटीजर Q हो गया। इट मीन्स 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने इसे P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। इसी तरीके से -1 को भी आप -1/1, 10 को 10/1, 2/3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है P/Q फॉर्म में। ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। एक्चुअली में 0.145 को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो ये P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये भी इसके करस्पॉन्डिंग भी एक रेशनल नंबर आता है जो कि P/Q फॉर्म में होता है। अतः ये सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं दे आर ऑल रेशनल नंबर्स। यहाँ पर P को हम नोमरेटर कहते हैं और Q को डिनोमिनेटर कहते हैं। नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। अगर हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है P/Q, तो उसमें P को क्या कहते हैं? नोमरेटर, एंड Q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होती हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ ऑफ ए रेशनल नंबर आर ऑफ द सेम साइन, देन इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव रेशनल नंबर। कहने का मतलब कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम साइन के हों, या तो दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों, तो इस केस में रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। और यदि P और Q के जो साइन है वो अपोजिट हों, एक नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो, या पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, अपोजिट साइन के होने से वो रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल वैल्यू रखने वाले। मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू वो सेम है, तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। भले ही उसका फॉर्म दूसरा हो, उसका स्ट्रक्चर दूसरा हो, नंबर दूसरे हों, लेकिन मेन वैल्यू सेम हो। रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर वैल्यूज आर इक्वल। कैसे प्राप्त करेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू ए गिवन रेशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर बाय मल्टीप्लाइंग or by dividing the numerator and denominator by the same non-zero integers। मान लीजिए हमें कोई रेशनल नंबर है 1/2 और इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालना है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम
नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके निकाला जा सकता है। यहाँ पर डिवाइड तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो 5/10 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। ये 5/10 एक रेशनल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है 1/2 के, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। एक्चुअली में 5/10 इज नथिंग बट 1/2, तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, अतः ये दोनों ही रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 14/21 है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है और डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है। कॉमन फैक्टर जैसे 7 से अगर हम डिवाइड करें दोनों को, सेम क्वांटिटी से या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो वी गेट 2 और नीचे 3, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 14/21। आगे हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी रेशनल नंबर है उसकी एक यूनिक पोजीशन होती है नंबर लाइन पर। एवरी रेशनल नंबर हैज ए यूनिक प्लेस ऑन द नंबर लाइन। ये सारे रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, इनसे भी छोटे और बड़े सभी तरीके के रेशनल नंबर्स यहाँ पर हैं और उनकी कोई ना कोई यूनिक पोजीशन नंबर लाइन पर है। जैसे 1/4 इसकी पोजीशन यहाँ है, 2/4 जिसे हम 1/2 भी कहते हैं, 3/4 1, 5/4 6/4 7/4, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं जिनकी एक यूनिक पोजीशन है नंबर लाइन पर। यहाँ पर नेगेटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। आगे हम देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर की पोजीशन हम कैसे निर्धारित करेंगे कि वो रेशनल नंबर की पोजीशन कहाँ है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ its numerator and denominator have no common factor other than 1 and its denominator is positive। दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा। अगर है तो उसे कैंसिल कर लेंगे और उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना अनिवार्य है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसे -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेंगे और जो कॉमन फैक्टर अगर उसमें है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उन्हें कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जो रिड्यूस्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म का जो रेशनल नंबर हमारे पास मिलता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। नाउ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कैसे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं तो हम कैसे पहचानें कि कौन छोटा है या बड़ा है या दोनों बराबर हैं। इसे हम कंपैरिजन कहते हैं, पता करना छोटा है कि बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव रेशनल नंबर। इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है तो आंख बंद करके आपको ये बता देना है कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, या इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव रेशनल नंबर। टू लाइक रेशनल नंबर। लाइक रेशनल नंबर का मीनिंग यहाँ पर यह है कि उनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे यहाँ 5 यहाँ है तो 5 यहाँ है, तो ये दोनों ही रेशनल नंबर लाइक हैं। अगर हमारे पास दो लाइक रेशनल नंबर हैं तो उनमें कैसे पता करेंगे, उनमें कंपैरिजन कैसे करेंगे। ऐसे केस में न्यूमरेटर्स को देखना है, ओनली सी द न्यूमरेटर्स। यहाँ पर -3 है, यहाँ -4 है। एज यू नो दैट -3 इज ग्रेटर देन -4 एंड देयरफॉर करस्पॉन्डिंग दिस rational number corresponding to -3 is greater than the rational number corresponding to -4। केवल न्यूमरेटर को देख करके ही आप कह सकते हैं। अगर हमारे पास दो लाइक रेशनल नंबर हैं तो
such rational numbers are compared by their numerators. अगर numerators छोटा है, जैसे यहाँ पर -4 छोटा है -3 से, तो ये पूरा रेशनल नंबर छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास टू अनलाइक रेशनल नंबर्स हैं, यानी दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो पहला काम हमारा क्या होगा, उन्हें लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट मीन्स वी हैव टू राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर दोज रेशनल नंबर्स such that they have equal denominators. मतलब हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हुए लाइक रेशनल नंबर प्राप्त करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि मान लीजिए हमें 3/7 और 3/5 को कंपेयर करना है। तो इसका डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है। तो एक ऐसा डिनोमिनेटर जो दोनों को सूट करे वो होगा इनका एलसीएम। 5 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे जो कि 35 आता है। इट मीन्स वी हैव टू चेंज दिस रेशनल नंबर एज वेल एज दिस रेशनल नंबर in such a way that both of them should have 35 as their denominators. इसका डिनोमिनेटर 35 हो जाए, इसका डिनोमिनेटर 35 हो जाए। तो अब 35 बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर 3/7 हैविंग 35 एज इट्स डिनोमिनेटर। तो इसका जो 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ वो 15/35 हो गया। नाउ जो दूसरा रेशनल नंबर है वो 3/5, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने पर 35 आएगा, तो 7 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21/35 जो है वो 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। वैल्यू तो सेम है, रूप बदला हुआ। अब दोनों की ही डिनोमिनेटर सेम हो गए। इट मीन्स वी हैव नाउ टू लाइक रेशनल नंबर्स। तो फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हम कंपेयर करेंगे। अब 15 और 21 में 15 छोटा होता है। इट मीन्स 15/35 इज लेस दैन 21/35, और ये जो 15/35 है वो 3/7 के लिए था और ये 3/5 के लिए था। इट मीन्स 3/7 इज लेस दैन 3/5। अगर हमारे पास केवल दो ही रेशनल नंबर हैं तो एक दूसरा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा करना है। जैसे यहाँ दिखाया गया 3/7 और 3/5 वही रेशनल नंबर लिए गए हैं। 5 से मल्टीप्लाई करना है 3 को और इसी के नीचे रखना है। 5 3 15 एंड 7 3 21 यहाँ रखना है। अब देख रहे हैं कि 15 इज लेस देन 15, इसके नीचे लिखा हुआ, तो इट मीन्स 3/7 छोटा हो जाएगा। यहाँ पर -2/3 और -3/2 दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर हैं और दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 और माइनस है, अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर लगा लेना है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कन्वर्ट किया जाता है, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेना। यहाँ तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है, तो फिर उसी तरीके से क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट को रखना है। 2 2 4 यहाँ रखेंगे -4, 3 3 9 -9। -4 is greater than -9 and therefore -2/3 will be greater than -3/2. Now rational number between two rational numbers. अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और उनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना हो। वैसे तो कोई भी दो रेशनल नंबर हों या कोई भी दो नंबर हों, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर फाउंड, पाई जाती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं।
अगर हमें केवल एक निकालना है, ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ए एंड बी, पहला रेशनल नंबर ए है, दूसरा बी है, तो इनके बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो ए प्लस बी बाई 2 होगा। इट मीन्स उन दोनों ही रेशनल नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी द थर्ड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया गया है। इंसर्ट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ये 2 रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, इंसर्ट करने हैं, पुटअप करने हैं। कैसे निकालेंगे? इन दोनों ही रेशनल नंबर के हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से कि ये लाइक में भी कन्वर्ट हो जाएं और डिनोमिनेटर सेम भी हो जाए। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो सबसे पहले तो हम 12 बनाएंगे दोनों के डिनोमिनेटर्स को। 2/3 में जिसका डिनोमिनेटर 3 है उसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 से करेंगे। तो 9/12 8/12 मिल गया। अगर हम 8 से 9 की तरफ नंबर लाइन में जाते हैं तो 8 के जस्ट बाद 9 होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बीच में है नहीं। वैसे तो बहुत सारी रेशनल नंबर हैं, लेकिन अभी अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम इजीली काउंट कर सकें उन्हें या लिख सकें, एक सुटेबल नंबर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ भी 6 से कर दिया गया है। तो इनके डिनोमिनेटर अभी भी दोनों के सेम हैं और होने भी चाहिए। न्यूमरेटर इसका 48 हो जाता है और इसका 54। अब आप 48 से 54 की तरफ काउंट करेंगे तो 49, 50, 51, 52, 53 इस तरीके से मिलेगा और उनके नीचे 72 लगा देना है। एंड सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर, जैसा कि भी बताया, 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 एंड 53/72। ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। अगर हमें और इससे ज़्यादा रेशनल नंबर इंसर्ट करना पड़ता है तो हम उसी अनुसार यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर बड़ा थोड़ा कर लेंगे। जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया, इंसर्ट एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड -5/6। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। तो यहाँ तो 6 ऑलरेडी बना है, इसको बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2/6 और -5/6। अब -2 से -5 की तरफ अगर नंबर लाइन में ऐसे चलते हैं तो -2 के बाद -3 और -4 ही मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे होंगे रेशनल नंबर, लेकिन नंबरों में -2 के बाद -3 और -4 ही हैं। हमें रेशनल नंबर्स निकालना है तो हमने क्या किया, फिर से एक सुटेबल नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई किया। -8/24 और -20/24 मिला। तो अब देखते हैं कि जो 10 रेशनल नंबर्स हैं, अब -8 से -20 की तरफ जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि -9/24, नीचे सबके 24 ही लगाना है और ऊपर नंबर लिखने हैं। -9, -10, -11, -12 और इस तरीके से -18 तक आप लिख सकते हैं और ये 10 रेशनल नंबर मिल जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि जो बेसिक कंसेप्ट हैं, रेशनल नंबर क्या होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे हम 2 रेशनल नंबर के बीच में 5, 10 या 1 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ये आपने अच्छी से सीखा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। थैंक यू।